नमस्कार। आज का जो कंटेंट लेकर के मैं आई हूँ वह है आरबीएससी की क्लास 6th की जो बुक है उसमें से लिया गया है। आरबीएससी की जो क्लास 6th की बुक है उसका 18वां अध्याय जो है वह हमारा टॉपिक है महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। महाजनपद हमारे सिलेबस में है और हम उसका अध्ययन इस बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक काल की हम बात करें, प्रारंभिक काल में लोग जो है वो कबीलों के रूप में रहते थे। इन जन समूह या फिर हम कबीलों को वह जिस भूभाग पर रहते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वह है जनपद। जनपद से तात्पर्य क्या है? मनुष्यों का निवास स्थान। इन जनपदों की हम बात करें तो इन जनपदों में अपनी स्वयं की एक शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था होती थी। इन शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि कुछ जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है तथा कुछ जनपदों में हम देखते हैं कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। लेकिन हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा वह है महाजनपद से रिलेटेड। तो महाजनपद की हम बात करें तो देखिए, महाजनपद जो है ये किस समय की घटना है? तो आज से लगभग की हम बात करें, प्राचीनता की हम बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, 2500 साल पहले की बात है। तो कुछ जनपद क्या हो गया, कालांतर में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं और बड़े जनपद बन जाते हैं, और इसी बड़े जनपद बनने के साथ साथ में वह छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लेते हैं और उन्हें किस शब्द से संबोधित करेंगे? अब हम महाजनपद। तात्पर्य यह है कि वही छोटे छोटे जनपद जिनमें से जो जनपद पावरफुल हुए उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे जनपदों पर अधिकार करके स्वयं को महाजनपद के रूप में उभार करके सबके सामने रखा। अब इनकी शासन व्यवस्था या इन महाजनपदों की व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो प्रत्येक जो महाजनपद था उसकी स्वयं की अपनी अपनी राजधानी होती थी और यह अपनी राजधानियों में किलेबंदी भी करते थे। अब किलेबंदी करने के लिए इनको नियमित सेना रखने की भी आवश्यकता होती थी और इन सेना रखेंगे तो सिपाहियों को वेतन भी दिया जाना आवश्यक होता है। तो यह वेतन के रूप में जो मुद्रा देते थे उसे हम कहते हैं आहत की मुद्रा। क्या कहा जाता था? आहत की मुद्रा। अब महाजनपदों की हम बात करें तो कुल महाजनपद कितने थे? तो कुल महाजनपद जो थे वह 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? कुल महाजनपदों की संख्या की हम बात करें तो वह कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इन महाजनपदों के लिए मैंने अपना एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप इस आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। वह ट्रिक सहित आपको महाजनपद मिलेंगे। यहाँ हम इस मैप में देखेंगे महाजनपद। तो देखिए, सबसे इन महाजनपदों को मैप में देखने के साथ ही हम यह इस पर प्रश्न बना करके भी देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आने की जो है संभावना होती है। तो यह देखिए, महाजनपद कालीन भारत है हमारा। उस समय भारत कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। अब महाजनपदों की बात करें जहाँ मैप के अकॉर्डिंग प्रश्न आने की संभावना होती है तो वह है कि भारत का सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था? तो देखिए, अश्मक कौन सा था? गोदावरी नदी के किनारे पर है। यह जो महाजनपद है वह दक्षिणतम महाजनपद कहलाएगा। उसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे उत्तर पश्चिमी महाजनपद कौन सा था? तो कंबोज का महाजनपद जो था वह सबसे उत्तर पश्चिमी महाजनपद कहलाता है। मैप के अकॉर्डिंग ये दो प्रश्न बनते हैं, फिर भी आप सामान्य देख सकते हैं। देखिए, कंबोज, उसके बाद में आता है गांधार महाजनपद, उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए, कुरु। राजस्थान के क्षेत्र की हम बात करें तो यह दो महाजनपद हैं, मत्स्य तथा सूरसेन। यह पांचाल महाजनपद, वत्स, चेदी, अवंती, काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध। इसके लिए इन 16 महाजनपदों की हम बात करें, इनके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, ABC मगध के पशु, जिसकी डिटेल आप मेरे वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह जो महाजनपद है इनकी हम बात करें, इनकी सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? तो देखिए, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। द मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न बनता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो हमारा आंसर होता है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 थी। अब हमने मैप में देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं महाजनपदों के बारे में कि जो 16 महाजनपद थे वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, वर्तमान में ये कहाँ स्थित है और इनकी राजधानी क्या थी। यह हमारे सामने 16 महाजनपद हैं जिनका
फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं कि महाजनपद का नाम दिया गया है। उसी के साथ हम सेकंड कॉलम में देखते हैं कि उनकी राजधानी दी गई है। और थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि वर्तमान ये किस शहर या फिर किस स्थान पर महाजनपद थे। वर्तमान शहर की हम बात करेंगे तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको अध्ययन करने के लिए काम आएगा। अब हम अगला देखते हैं महाजनपदों के बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। महाजनपदों के बारे में अलग अलग एक एक करके महाजनपद पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपदों में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मत्स्य महाजनपद। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग किया है क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य महाजनपद की। तो मत्स्य महाजनपद जो है यह आधुनिक राजस्थान जो है उसके अलवर जिले से चंबल नदी तक स्थित था। इसकी जो राजधानी थी विराटनगर, जिसे हम बेराट भी कहते हैं, यह जयपुर से अलवर जाने वाला जो मार्ग था वहाँ स्थित है। वर्तमान नाम इसका बेराट है। महाभारत के अनुसार इसी स्थान पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास संपन्न किया था। तो यह महाजनपद राजस्थान से संबंधित महाजनपद है। नेक्स्ट हम दूसरा महाजनपद देखते हैं। देखिए हम प्रत्येक महाजनपद की जो विशेष डिटेल है जिसके बारे में प्रश्न बनाने का मानस बना सकता है एग्जामिनर, उस पर चर्चा करेंगे। मत्स्य महाजनपद इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से भी संबंधित है। तो काशी की हम बात करते हैं। अगला महाजनपद क्या है? काशी। तो देखिए काशी महाजनपद जो है वहाँ उसकी हम बात करें कि कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य था। देखिए कालांतर में हम देखते हैं मगध साम्राज्य जो है, मगध महाजनपद जो है वह सबसे बड़ा साम्राज्य बन करके उभरेगा। लेकिन प्रारंभिक काल, हम महाजनपद काल का जो प्रारंभिक काल है वहाँ की हम बात करें तो काशी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी, जो कि अपने वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो जाएगा। तो काशी पर अधिकार किसका हो जाएगा? कौशल राज्य का हो जाएगा। थर्ड हम देखते हैं जिस महाजनपद पर हम चर्चा करते हैं वह है कौशल। तो कौशल पर हम चर्चा करेंगे। तो कौशल महाजनपद जो है वह यूपी के क्षेत्र में आएगा। कौशल महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी क्या बताई गई है? अयोध्या। कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ व श्री राम आदि जो सूर्यवंशी शासक थे उसने इस पर शासन किया था। परंतु बौद्ध ग्रंथों में हम देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों में जो इसकी राजधानी है वह श्रावस्ती बताई गई है। बुद्ध के समय में बुद्ध ने 4 शक्तिशाली राजतंत्रों की बात कही है जिनमें से यह एक था कौशल। तो अगला हम महाजनपद देखते हैं। तो देखिए चौथा जो हमारा महाजनपद है वह है अंग। कौन सा है? अंग। अंग महाजनपद की हम बात करें तो यह मगध के पश्चिम में स्थित था। ठीक है। इसे आधुनिक बिहार की हम बात करें तो मुंगेर तथा भागलपुर जिले से संबंधित है। मगध व अंग राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी, चंपा नदी कहते थे, और यही उसकी राजधानी थी। तो अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। उस काल में व्यापार और सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल ये माना जाता है। अंग और मगध के मध्य स्वाभाविक है, अगर यह वैभवशाली क्षेत्र है तो संघर्ष यहाँ पर स्वाभाविक है। तो अंग और मगध के मध्य संघर्ष था जिसके कारण अंत में मगध में ये विलीन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मगध महाजनपद। मगध महाजनपद है, इसका अधिकार क्षेत्र जो है वह आधुनिक बिहार की हम बात करें पटना और गया जिलों के भू क्षेत्र में आता है। इसकी जो प्राचीनतम राजधानी है, देखिए मगध ने 3 राजधानियां बनाई थी। सबसे प्राचीनतम इसकी जो राजधानी, इसकी राजधानियों का क्रम भी पूछा जाता है। सबसे प्राचीनतम इसकी जो राजधानी थी वह थी गिरिव्रज। बाद में इसकी राजधानी राजगृह हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि बौद्ध संगति भी हुई थी। उसके बाद में इसकी राजधानी आती है पाटलिपुत्र। तो 3 राजधानियाँ, नंबर 1 हम देखते हैं गिरिव्रज, नंबर 2 हम देखते हैं राजगृह, और 3 नंबर पर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रारंभ में ये एक छोटा सा राज्य था। इसकी शक्ति में निरंतर विकास हुआ और बुद्धकालीन 4 महानगरों में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में एक यह भी शामिल था। तो एक बौद्ध धर्म भी आपके सिलेबस में होता है, तो एक प्रश्न आने की संभावना होती है कि कौन सा बुद्धकालीन नगर है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वज्जी।
वज्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए वज्जी जो है यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, दूसरे देश तक की सीमाओं तक जा रहा है ये वज्जी संघ जो है। पश्चिम में, उत्तर की हमने बात की, यह पश्चिम में यह गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। पूर्व में संभवतः कोशी नदी या महानंदा तक इसकी सीमाएं थी। यह एक तरह से देखें तो संघात्मक गणराज्य था जिसमें कुछ 8 कुल थे। तो एक प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वह 8 गणराज्यों का संघ कहलाता है। तो वज्जी जो है वह 8 राज्यों का संघ कहलाता है। वज्जी की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। बुद्ध और महावीर स्वामी की बात कर रहा है ये। बुद्ध और महावीर के काल में हम बात करें तो यहाँ पर गणराज्य था। बाद में मगध के जो शासक थे उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला हमारा आता है मल्ल महाजनपद। तो देखिए मल्ल महाजनपद की हम बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि मल्ल महाजनपद था, यह भी एक गणराज्य था। ठीक है, यह 2 भागों में बंटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, ठीक है, आधुनिक कुशीनगर है, और दूसरे की राजधानी थी पावा। ठीक है, तो हमने पहला महाजनपद किया है जिसकी 2 राजधानियां हैं। कौन सी? कुशीनारा व पावा। मल्ल लोग अपने साहस और युद्ध प्रियता के लिए फेमस थे। मल्ल भी अंतिम रूप से मगध राज्य में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चेदी। देखिए चेदी महाजनपद जो है यह आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। चेदी की जो राजधानी थी यह शक्तिमती है। कई स्थानों पर जैसे बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साक्ष्यों में हम देखते हैं इसे सोत्थीवती भी कहते हैं। चेदी का हम बात करें तो चेदी लोगों का वर्णन जो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में हम देखते हैं कि इसी स्थान का जो राजा था शिशुपाल, उसका उल्लेख मिलता है जिसके शासनकाल में बहुत उन्नति हुई थी, और इसी वंश की एक शाखा थी जो कि कलिंग में जाकर के स्थापित हुई थी। चेदी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन पर हमने डिस्कस किया। अगला जो महाजनपद है उस पर हम चर्चा करते हैं, वह है वत्स। जो वत्स महाजनपद की हम बात करते हैं तो वत्स महाजनपद जो है गंगा नदी के दक्षिण में काशी और कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी। तो वत्स कौशाम्बी यह भी एक व्यापारिक केंद्र है प्रसिद्ध। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा है वह थे उदयन। मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा हैं। बुद्ध समय का शासक जो है उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वत्स का शासक कौन है? उदयन है। एक आपको उदायन भी मिलते हैं पर यह उदयन है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि ऑप्शन में आता है कि बुद्ध के समय वत्स का नरेश कौन था, तो वहाँ पर उदयन के साथ में उदायन भी मिलते हैं, पर उदायन जो है वह मगध क्षेत्र के थे। यहाँ पर उदयन है जो बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी था जिसकी मृत्यु के बाद में मगध ने इसे हड़प लिया, तो यह भी मगध में मिल जाएगा। वत्स का राज्य भी बुद्ध के 4 प्रमुख गणतंत्रों में शामिल था। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कमेंट करके बताना है कि बुद्ध के समय के 4 प्रमुख राजतंत्र कौन से थे जो आज की ही क्लास में आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो है वह आधुनिक जो दिल्ली है उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी जो थी वह इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी स्मृति में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव भी सुरक्षित मिलता है। महाभारत काल में हम बात करते हैं तो महाभारत काल का ये एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नाम है। तो जो महाभारत में हम देखते हैं हस्तिनापुर, वही यह कुरु प्रदेश है। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचाल। तो देखिए अब तक हमने 10 महाजनपद किए हैं, जिनमें से हमने कुछ बौद्ध के समय के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले भी किए हैं। 11वां महाजनपद है पांचाल। पांचाल की हम बात करते हैं, इसका जो विस्तार है आधुनिक बदायूं यूपी के अंतर्गत ही आते हैं ये, और फर्रुखाबाद के जिले हैं। रोहिलखंड तथा उनके मध्य दोआब क्षेत्र में ये था। यह भाग भी 2 भागों में विभक्त था। जैसे हमने मल्ल प्रदेश के 2 प्रदेश किए थे, कुशीनगर और पावा, उसी प्रकार पांचाल की भी हम देखो 2 पार्ट करते हैं, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। अब बात करते हैं उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी। तो देखिए उत्तरी पांचाल जो है उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। तथा दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी काम्पिल्य। यहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कायम थी। सूरसेन महाजनपद, अगेन मैं कहूँगी आपको द मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
महाजनपद है, क्योंकि यह भी राजस्थान के क्षेत्र में आता है। इसकी जो राजधानी है वह मथुरा थी। जैसे हमने कहा मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी स्वयं राजस्थान में थी बेराट, वैसे ही शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत में तथा पुराणों में दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ के जो राजवंश हैं यदु या फिर यादव कहलाते हैं, और इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और शूरसेन महाजनपद जो है इसका क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में भी पाया जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अश्मक। तो हमने मैप में जब महाजनपद देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि अश्मक जो था वह सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। तो अश्मक महाजनपद की बात करें तो यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतली, यहाँ पर कुछ स्थान पर पोदन या पैठन भी मिलती है। ठीक है, पैठन शब्द पर भी आप ध्यान रखिए, बाद में अवंती के साथ में इसका विलय हो गया। अवंती महाजनपद की बात करें तो देखिए अश्मक के बारे में एक ही प्रश्न बनता है कि कौन सा महाजनपद दक्षिणतम महाजनपद है, या फिर कौन सा महाजनपद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अवंती की अब हम बात करते हैं तो इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान में उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ क्षेत्र भी आता है। तो अवंती नर्मदा घाटी के क्षेत्र में आता है। यह राज्य भी पुनः दो भागों में बंटा हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा, उसके बाद में जो प्रदेश आया था पांचाल प्रदेश उसे हमने दो भागों में बांटा, और अब हम अवंती की बात करते हैं तो यह भी दो भागों में बंटी हुई थी। तो देखिए यह भी दो भागों में बंटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। इसकी भी दो राजधानियां मिलती हैं, उज्जैन तथा महिष्मती। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में एक यह भी था। अब 14 महाजनपद तक हमारे वह 4 राजतंत्र कंप्लीट हो चुके हैं, जिस पर आपको कमेंट करके बताना है। बाद में हम देखते हैं ये भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। अब अन्य जो 2 महाजनपद बचे हैं वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास में स्थित है, इस कारण इस पर प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए गांधार महाजनपद यह वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों तक विस्तृत था, जिसे हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। तो देखिए यहाँ हमारी किसी अन्य देश की सीमा के साथ में सीमा साझा करता है, इस कारण इस पर प्रश्न बनता है। तो गांधार प्रदेश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान सीमा प्लस हमारा जो पार्ट आता है वह कश्मीर घाटी वाला पार्ट आता है। अब अंतिम महाजनपद हम देखते हैं, वह है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की हम बात करें तो इसका उल्लेख गांधार के साथ ही हुआ है। यह महाजनपद गांधार राज्य से एकदम सटा हुआ था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग मतलब कि कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शां के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुर तथा द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। पहले ये राजतंत्रात्मक था, किंतु बाद में यह गणतंत्रात्मक बन जाएगा। यह एक छोटा सा हमारा महाजनपद से संबंधित टॉपिक है, जिसमें हमने 16 महाजनपद तथा इसकी विशेषताएं देखी हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ हम अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।